अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदा ख़ास को रात के थोड़े से हिस्से में ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा की आगे तारीफ बयान करते हुए इरशाद फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। अल्लज़ी बारकना हौलहू कि इसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। हुजूर के एक सहाबी हुजूर की बारगाह के अंदर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला का सबसे पहला घर कौन सा बनाया गया? तो हुजूर ने फरमाया मस्जिद हराम वो मस्जिद है जिसे इस ज़मीन के ऊपर सबसे पहले बनाया गया। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर इसको रिवायत किया है। फिर सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मस्जिद हराम के बाद कि इस ज़मीन के ऊपर सबसे पहला घर जो बनाया गया अल्लाह ताला का वो मस्जिद हराम है। इसको कुरान पाक ने भी बयान किया, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, कि सबसे पहला ज़मीन पर जो घर बनाया गया वो मक्का में है। अल्लाह का घर जो सबसे पहले बनाया गया वो कहां पर है? मक्का में है। तो सहाबी ने अर्ज की, उसके बाद अल्लाह का घर कौन सा इस दुनिया में इस ज़मीन के ऊपर बनाया गया? तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरी मस्जिद, दूसरा अल्लाह का घर जो ज़मीन पर बनाया गया वो मस्जिद अक्सा है। कौन सी मस्जिद है? मस्जिद अक्सा है। सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, इन दोनों के दरमियान कितना फासला है, कितने अरसे का गैप है कि मस्जिद हराम पहले बनाई गई और मस्जिद अक्सा बाद में बनाई गई? दरमियान में कितने साल का, कितने महीने का, कितने दिनों का अरसा है? तो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का अरसा है दरमियान में, कि मस्जिद हराम के 40 साल बाद इस जमीन के ऊपर मस्जिद अक्सा को बनाया गया। मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है कि 17 महीने तक जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ ले गए तो 17 या 16 महीने तक हुजूर मस्जिद अक्सा की तरफ रुख कर कर नमाज अदा करते रहे। मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है कि जिसके बारे में हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस मस्जिद के अंदर जिसने एक नमाज पढ़ी अल्लाह ताला उसको 50,000 नमाजें अदा करने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। हजरत मोहतरम, मौजूदा हालात 4-5 दिन से जो सूरत हाल बनी हुई है ये हमारे लिए बड़ी परेशान कुन है। और हुजूर ने मुसलमानों के बारे में फरमाया, मुसलमान वो है, मुसलमानों की मिसाल आपस में एक दूसरे के हवाले से हुजूर ने फरमाया ऐसी है कि जैसे जिस्म होता है कि जिस्म के एक हिस्से में अगर कांटा चुभता है तो उसकी तकलीफ को पूरा जिस्म महसूस करता है। और एक और मिसाल के जरिए हुजूर ने फरमाया कि मुसलमानों की मिसाल आपस में ऐसे है कि जैसे एक दीवार होती है, एक मकान होता है कि उस मकान की हर ईंट, उस मकान की हर ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। ऐसे ही हुजूर ने फरमाया मोमिनों की मिसाल भी, मुसलमानों की मिसाल भी ऐसे है कि मुसलमान, अगर एक मुसलमान को कश्मीर के अंदर तकलीफ होती है तो पाकिस्तान गुजरावाला गखड़ नतकला के अंदर बैठे हुए मुसलमान को उसकी तकलीफ को महसूस करना चाहिए। और अगर अपने मुसलमान भाई की हम तकलीफ को महसूस नहीं करते तो हमें अपने ईमान की तरफ भी झांकना होगा और हमें अपने इस्लाम की तरफ देखना होगा कि हम कैसे मुसलमान हैं कि हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को कश्मीर के अंदर काटा जा रहा है हमारे पड़ोस के अंदर, लेकिन हम उसकी तकलीफ को महसूस नहीं कर पा रहे। हमारे मुसलमान भाइयों को बैतुल मुक़द्दस के अंदर बमबारी करके छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, उनका खून बहाया जा रहा है, हमारी बहनों को कत्ल किया जा रहा है, हमारी माओं को कत्ल किया जा रहा है, हमारे बूढ़ों और बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। और आज मुसलमान अपने अपने मुमालिक में खुशहाल है और हमारी तवज्जो बिल्कुल उस तरफ नहीं है। हम कैसे मुसलमान हैं? हमें अगर उसकी तकलीफ महसूस नहीं हो रही तो हमें अपने ईमान के बारे में सोचना होगा। दूसरी बात ये कि आज हमारा ये हाल क्यों है? आज हम इस हाल में क्यों आ गए कि हमारे पड़ोस में कश्मीर है और हिंदू मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, लेकिन हम अपने मुसलमान भाइयों का साथ नहीं दे पा रहे। अफगानिस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ,
हमारे सामने हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल किया गया, लेकिन वहां पर भी हम कुछ ना कर सके। इराक के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल किया गया, लेकिन हम कुछ ना कर सके। बर्मा के अंदर मुसलमानों को कत्ल किया गया, लेकिन हम कुछ ना कर सके। हज़रत मोहतरम फलस्तीन के अंदर हमारी आंखों के सामने दिन रात हम वीडियो देख रहे हैं, हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल किया जा रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं पा रहे। उधर वो तमाम लोग इसराइल के साथ है। अमेरिका ने कहा कि कोई भूल ना रखे कि हम इसराइल को अकेला छोड़ देंगे, हम इसराइल की हर हवाले से मदद करेंगे। आज अमेरिका इसराइल की मदद के लिए बेड़े भेज रहा है, जहाज भेज रहा है, लेकिन हमारे मुसलमान हुक्मरानों के अंदर इतनी गैरत भी नहीं जागी कि उनकी हिमायत के अंदर, फलस्तीन के मुसलमानों की हिमायत के अंदर एक बयान ही दे दे और उनकी हिमायत के अंदर उठ खड़े हों। सिर्फ क्या है वजह यह है कि हम अपने अपने मफादात में पड़ गए। एक घर के अफराद अपने मफादात में पड़े हुए हैं। हमसायों के अंदर अगर कोई भूखा मर रहा है तो किसी को कोई एहसास नहीं है कि हमारा हमसाया मुसलमान भाई भूख के अंदर रात गुजार रहा है और हम कैसे मुसलमान हैं। हज़रत मोहतरम, हम अपने मफादात की खातिर आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, हम आपस में इख्तिलाफात के अंदर पड़ गए। और सबसे बड़ी बात कि सऊदी अरब हिजाज मुकद्दस की जहां पर हुकूमत है, जिन लोगों की हुकूमत है, उन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा को जमा करना था, वही उम्मत मुस्लिमा के टुकड़े टुकड़े करने के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वहां से आवाज नहीं उठाई जा रही, बल्कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है वो बनाए जा रहे हैं, दुश्मनों के साथ, जिनके बारे में कुरान ने कहा कि ऐ ईमान वालो, यहूद और नसारा तुम्हारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, उनके साथ दोस्तियां की जा रही हैं। चाहे वो पाकिस्तान के हुक्मरान हो या सऊदी अरब के हुक्मरान हो या दीगर मुमालिक के, अमेरिका के साथ ताल्लुकात कायम किए जा रहे हैं, रशिया के साथ दोस्तियां की जा रही हैं, चाइना के साथ दोस्तियां की जा रही हैं। अगर दोस्ती नहीं हो रही तो अपने मुसलमान भाइयों के साथ हमारी दोस्ती नहीं हो रही, उनके साथ हम ताल्लुकात ठीक नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर भी हमें सोचना होगा और हमें मुत्तहिद होना होगा और आवाज उठानी होगी हर जगह पर। हम जब तक आवाज नहीं उठाएंगे लोग नहीं उठेंगे। नौजवान तबका आज मोबाइल के अंदर मगन है, अपनी अपनी एक्टिविटीज के अंदर हर कोई मगन है, अपने खाने पीने के अंदर अय्याशी के अंदर मगन है। जब हमारा यह हाल होगा तो कोई भी हमारा पुरसाने हाल नहीं होगा, हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। लिहाजा सोचें कि हम जहां हाफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, वहां हमें देखना होगा कि हम उम्मत के लिए क्या कर रहे हैं, अपने मुसलमान भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या हम अपने मुसलमान भाइयों की तकलीफ को महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।